गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कल आपको एक 30 क्वेश्चन का सीट मिली होगी। ठीक बच्चों, तो सभी बच्चों ने लगा ली होगी कल वाली सीट। और जो सवाल जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे आज की इस डाउट क्लास में, डाउट क्लास में प्रॉपर तरीके से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज बच्चों जो बनेगी एनालॉगी डाउट क्लास होगी। डाउट क्लास, तो इस डाउट क्लास को और समझ लेते हैं। जो भी सवाल नहीं बने होंगे वो लगा लेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस सीट नहीं मिली होगी, वो प्रैक्टिस सीट के कॉन्सेप्ट और समझ लेंगे। इसका कैमरा सही कर देना। तो प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन थोड़ा सा और समझेंगे। प्रैक्टिस सीट बेटा थोड़ा सा लेट हो गई है आज। ठीक, तो आज शाम तक मैं प्रैक्टिस सीट और प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो जिससे आप उनके भी सवाल प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं गुरु। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों का? तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की इस सीरीज को भी शुरू करते हैं। तो कल जो आपको एक सीट दी गई होगी, जो टेस्ट था, उस टेस्ट में 30 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। कल एक ही सीट आपको दे पाया था, एक अभी तुरंत दी है मैंने आपको अभी। ठीक है बच्चों, 30 क्वेश्चन दिए थे। तो उस 30 क्वेश्चन की सीट में जो भी सवाल नहीं बने हो आप उनको एक एक करके पूछ सकते हो, एक एक करके सारे सवाल पूछ सकते हो। अभी मैंने दोबारा अपलोड कराई है वही सीट विद आंसर की, तो आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। विद आंसर की प्रॉपर तरीके से अपलोड करा दी गई है बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों का? तो सभी बच्चे, सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन को समझ लेंगे और स्पीड से जानने की कोशिश करेंगे। जो सवाल नहीं बने होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चनों को पूछ लेंगे और मैं एक एक करके सारे बच्चों के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सारे हो गए? लेकिन बेटा हाँ, आपके सारे हो गए। जिन बच्चों के सारे क्वेश्चन लग गए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि भाई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें आ रहे हैं जिनके दो चार सवाल प्रॉब्लम होंगे, तो जो जिनकी प्रॉब्लम है उनको करा दी जाएगी। बाकी कल से हम प्रॉपर तरीके से मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुरु। ठीक है, तो मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो चलेगा वो सिर्फ इतना होगा कि आज जो सीट दी गई थी उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉपर तरीके से मैं करा दूंगा। बहुत सारे बच्चों की पूरी सीट लगी होगी, तो जिन बच्चों ने पूरी सीट लगा ली है वो बच्चे बहुत ठीक हैं, बहुत सही मेहनत कर रहे हैं। लगातार आप इसी तरीके से सारे सवाल खुद लगा लिया करो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों की पूरी सीट लग चुकी है बहुत अच्छी बात है। जिनकी पूरी सीट नहीं लगी है, जिनकी पूरी सीट नहीं लगी है, तो उनके जो सवाल बने, प्रॉब्लम बने होंगे वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, हाँ, क्लास 2 वाली डीपीपी नहीं है। डीपीपी बेटा सारी हैं, सारी डीपीपी भी आपको दी गई है बेटा। ठीक है, केवल आपको अब प्रैक्टिस सीट नहीं मिली है। प्रैक्टिस सीट आपको थोड़ी देर में और आज भी मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो शुरू कर लें। पहला सवाल कौन सा बच्चों ने पूछा है? सबसे पहले 23वां क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले 9वां सवाल एक बच्चे ने पूछा था, तो 9वें क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बेटा अभी बता रहा हूं, एक एक करके सारे बता दूंगा। जिन बच्चों के नहीं हुए होंगे उन सभी बच्चों के मैं प्रॉपर तरीके से बेटा बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। सवाल नंबर 9, बांग्लादेश ढाका तो न्यूजीलैंड का बेटा क्या होगा? ये इतना सिंपल सवाल किसने पूछ लिया है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन बच्चों किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9। ये ऐसे जी के जीएस के सवाल भी पूछोगे? हाँ, ये ऐसे जीके जीएस के सवाल भी पूछोगे? क्वेश्चन नंबर 9 विद आंसर की बेटा। अब ये देश की राजधानियां नहीं पता आपको? ये तो जीके जीएस पढ़ा होगा, जीके जीएस में आपने नहीं पढ़ा बेटा। मैंने बोला देश की राजधानियां, मुद्राएं वगैरह ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, बांग्लादेश का ढाका तो न्यूजीलैंड का क्या होगा? वेलिंगटन हो जाएगी बेटा। न्यूजीलैंड की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक, बाकी ये सारे शहर सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं सारे। ठीक, ये तो सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो वेलिंगटन हो जाएगा। ये इतने सिंपल सिंपल सवाल मत पूछो भाई। हाँ, इतने सिंपल सिंपल सवाल मत पूछो, ऐसा मत करो बच्चों। अगला सवाल पूछो बेटा, अगला क्वेश्चन पूछ लो गुरु। अगला सवाल, अभिषेक कुमार कहते हैं 30 और 31 क्वेश्चन बता दीजिए सर। 30 और 31 क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके सबके करा दूंगा, टेंशन मत लो, पर एक एक करके ही होंगे, एक साथ सबके नहीं हो सकते। 30 और 31 सवाल को देख लेते हैं। तो 30वां सवाल कहता है, कसाई मांस
तो चालक का क्या होगा, ये हिंदी के वर्ड के सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। तो कसाई, मांस, तो चालक जो होगा रूपरेखा तो बनाएगा नहीं, बेचना उपचार नहीं, विमान चलाएगा। चालक क्या करता है, चालक का काम क्या होता है, विमान को चलाना। बी ऑप्शन लगा लेंगे। 30 का बी लग जाएगा, 30 का बी लगेगा। 30 का बेटा क्या ऑप्शन लगेगा, बी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर है। कसाई का संबंध मांस से है तो चालक का संबंध विमान से होगा। 30 का आंसर ये लगेगा। और 31, 30 ही तो सवाल थे बस इसमें। और कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का भी देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, 23 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये सवाल ठीक है, 23 को यहां कर देता हूं। 23 में ये कहता है कि 483 का अनुपात 331 से है, समानुपात 715 का रेशियो किससे होगा, 715 का रेशियो किससे होगा। 23वें सवाल का लॉजिक सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में सही लॉजिक क्या होगा, 23वें सवाल का सही लॉजिक कोई बच्चा बताएगा। जो 23वां क्वेश्चन है, जो रिलेशन इन दोनों में होगा, जो रिलेशन इन दोनों में होगा, वही रिलेशन बेटा इन दोनों में पता करना है, वही रिलेशन बेटा इन दोनों में पता करना है। स्पीड के साथ बता दो क्या रिलेशन होगा। शुभम यादव बेटा पढ़े पहले पढ़ लें, उसके बाद में बात कर लेंगे। आज वैसे भी क्लास एनोलॉजी टॉपिक का लास्ट दिन है, तो आपके लास्ट में जरूर बात करके चलेंगे। आज 5 मिनट आपसे जरूर बात करेंगे, ठीक है। क्लास वाली डीपीपी जय दीक्षित बेटा, कौन सी डीपीपी नहीं है, कौन सी वाली डीपीपी नहीं है गुरु। डीपीपी जो कल मैंने आपको जो सीट दी थी वो डीपीपी में दी थी, ये वाली सीट। कल डीपीपी 3 में जो सीट मिली थी वो ये वाली थी। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर है, क्वेश्चन है। वो टेस्ट पेपर था, वो डीपीपी में अपलोड हो गया था। तो अभी मैंने जो तुरंत अपलोड दोबारा कराई है, बच्चों को चेक करेंगे। जो आपको टेस्ट पेपर दिया गया है वो टेस्ट पेपर का 23 क्वेश्चन नंबर है, 23 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ठीक है। तो जो टेस्ट दिया गया है उसका 23 क्वेश्चन नंबर है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है बच्चों। क्लास 2 वाली डीपीपी नहीं है, आप चेक कर लीजिए, देखना बेटा। क्लास 2 वाली डीपीपी नहीं है, बच्चे बता रहे हैं, एक बार देख लेना। इस सवाल का लॉजिक जल्दी बता दो बेटा, इस सवाल का लॉजिक क्या होगा। ऑप्शन दे दूं बच्चों, ऑप्शन भी दे देता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन दे दीजिए, तो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है इसके 653, 570, 563 और 356। 356 ये आपके ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो बेटा लॉजिक बना के देख लेते हैं। अगर मैं 483 से ये बनाऊं तो क्या लॉजिक बनेगा। ऑप्शन ये रहे हमारे। तो अगर मैं माइनस करूं तो 3 में से बेटा, अगर इससे ये बनाऊंगा तो माइनस करना, 3 में से 1 गया बेटा 2 बचा, 8 में से 3 गया बेटा 5 बचा, 4 में से भी 152 माइनस कर दिया। 152 माइनस करने के बाद आपका ये नंबर बनना है। तो क्या 152 माइनस करने के बाद क्या इसका कोई ऑप्शन मैच करेगा, चेक कर लेते हैं। 5 में से अगर 2 कम करूंगा तो 3 बचेगा, और 11 में से 5 कम करूंगा बेटा 6 बचेगा, और 6 में से 1 कम करूंगा 5, 563 बनेगा। और 563 बेटा सी ऑप्शन है। ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन मिलेगा क्या, ठीक, क्लियर। तो ये 23 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर बच्चों बनेगा वो सी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पहले बेटा अभी टेस्ट पेपर चलेगा, मैं आपको बता देता हूं, ये उल्टी सीधी कहानी नहीं होनी चाहिए। ये टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है। जो टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन कल दिए गए थे उसका सॉल्यूशन चल रहा है। तो सबसे पहले इसका पूछेंगे, उसके बाद डीपीपी पे पूछेंगे। ये नहीं कि पहले डीपीपी 1 फिर डीपीपी, कोई बच्चा फिर डीपीपी 1 का पूछेगा, फिर 2 का, फिर 3 का। ये उल्टा सीधा नहीं होगा। अभी जो आप सवाल पूछ सकते हो, तो जो कल मैंने आपको सीट दी थी उस सीट में से कल वाली सीट के 30 सवाल दिए गए थे, जो अभी मैंने दोबारा अपलोड कराई है। 30 क्वेश्चन जो दिए गए थे आपको, उस 30 क्वेश्चन वाली सीट में जो टेस्ट पेपर है, एनोलॉगी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, अभी जो आपको ये सीट मिलेगी वो कहां मिलेगी, एनोलॉगी टेस्ट में, एनोलॉगी टेस्ट में मिलेगी। तो एनोलॉगी टेस्ट में जो 30 क्वेश्चन दिए गए थे, आप उनमें से सवाल पूछ सकते हो बच्चे। ये उनके सारे सवाल हैं,
क्लियर? ये उनके सारे सवाल है एनालॉगी टेस्ट में से, उनमें से सवाल पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन कराना है? क्वेश्चन नंबर 27, 27वां सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 27। गाय, 27वां सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है गाय शाकाहारी होती है। गाय कैसी होती है बेटा? शाकाहारी, शाकाहारी होती है। गाय अगर आपकी शाकाहारी होती है तो आपसे पूछ रहा है ऐसा संबंध किस में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। तो 27, हाथी शाकाहारी, बकरी मांसाहारी गलत, भेड़ मांसाहारी, मांसाहारी सिर, तो हाथी शाकाहारी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाथी भी कैसा होता है बेटा? हाथी भी कैसा होता है? शाकाहारी होता है। ये कौन पूछ रहा है सवाल भाई? ये ऐसे सवाल मत पूछो भाई, ठीक? जीके वाले सवाल मत पूछो भाई, ये तो सिंपल जीके जीएस की नॉलेज में तो कोई लॉजिक तो लगना नहीं है, ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन आंसर की दे दिए, उसमें से प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे बच्चों, ठीक है? और पूछ लो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को चेक कर लेते हैं, सवाल नंबर 19 को। 10, 50, 250, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। सीरीज क्या चल रही है? 10, 50 और 250, ठीक। दूसरा कह रहा है 20, 100 और 500, ठीक। आपके नीचे ऑप्शन दे दिए, आपके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गुरु। इन चारों ऑप्शन में सही पता करना है। 14, 70 और आपका 300 होगा, 300 होगा। 20, 80, 20, 80 और उसके बाद बेटा 500 होगा, उसके बाद 500 होगा। 10, 50, 10, 50, 200 होगा, 200 होगा। और 8, 40, 8, 40 और उसके बाद 200 होगा, उसके बाद बच्चों 200 होगा। ये आपके 4 ऑप्शन है, ये आपके 4 ऑप्शन है। कौन सा सही है इसमें? हमें ये पता करना है इसमें कौन सा सही होगा। तो सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। देखो इसमें हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई 20 पंजे 100 होता है, तो यहां पर भी देखो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोनों में 5 5 का मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा हम देखेंगे तो यहां पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर भी 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो सिंपल सवाल था, इतने सिंपल सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कहां दिखाई दे रहा है? 14 पंजे 70, 5 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये हो तो रहा है तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में होता रहा है 5 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी हो रहा है देखो, और 5 का मल्टीप्लाई यहां पर 55 25 नहीं हो रहा बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4 पंजे 20, डी ऑप्शन में हो रहा है। ये कहानी किस में बनी बच्चों? डी ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में बनी। यहां पर लगा दो 5 का मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 हो गया और 4 पंजे 20, 200 हो गया। करेक्ट ऑप्शन गुरु डी बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन गुरु डी बन जाएगा। 8 40 200 हो जाएगा, 8 40 200 बन जाएगा। इसमें प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है और सवाल का राइट ऑप्शन बेटा डी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। निर्मल तिवारी बेटा, हाँ यूपीएससी वाले बैच में रीजनिंग की क्लास मेरी होगी, ठीक है। क्लियर? 15 नंबर क्वेश्चन और देख लो, 15 नंबर सवाल और देख लेंगे। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 और समझ लेते हैं। 15वां सवाल कहता है 10 अनुपात 512 समानुपात 12 अनुपात 1000 समानुपात 8 अनुपात क्या आएगा? 8 अनुपात क्या आएगा? ऑप्शन ये रे, ऑप्शन गुरु ये रे, 315,
216, 512 और 256, ये चार ऑप्शन गुरु दिए हैं। ये चार ऑप्शन गुरु दिए हैं। इन चारों ऑप्शन के आंसर बता दो। इन चारों क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। इन चारों के आंसर क्या बनेंगे गुरु, जल्दी से बता दो। ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए, इनके आंसर बता दो। रियाज बेटा अभी बता रहा हूं, 8 नंबर इसके बाद बता रहा हूं। तो ये तो सिंपल सवाल है। दो कम करके वर्ग कर दो, क्यूब कर दो बेटा। ये 8 का क्यूब होता है। तो हमने क्या किया, 10 में से 2 कम कर दो। 10 माइनस 2 8 बचेगा। और 8 का क्यूब है 512। 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा यहां पे कर रहा है। 12 में से 2 कम करेंगे 10 बनेगा। और 10 का क्यूब 1000 होता है। 10 का क्यूब बेटा 1000 होता है, ऐसे यहां कर देंगे। 8 में से 2 कम करेंगे बेटा 6 बनेगा। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो 216 करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बी सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये तो सिंपल सवाल था। एक नॉर्मल सिंपल सवाल था। और सिंपल सवाल बेटा इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो कहानी कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी। बाकी की सवाल आपने प्रॉपर समझ लिया होगा। और पूछ लो बेटा, और पूछ लो बच्चे। नेक्स्ट सवाल, एक बच्चे ने 8वां सवाल भी पूछा था, किसी बच्चे ने। सुमन यादव, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिक्कत है, ये तो आपका लेटर का सवाल है। लेटर का सवाल तो कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिक्कत है। सवाल नंबर 1 कहता है K4n रेशियो P9n समानुपात A5Z B11D P6R, अगला पद क्या आएगा। अगला पद क्या आएगा, ये वाला पूछा है बच्चों। चेक कर लेते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन रॉन्ग होंगे तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं आपके। ऑप्शन भी गुरु लिख देता हूं मैं आपके। T13S होगा। दूसरा S13T होगा। तीसरा R13S होगा। और अगला R13T होगा। R13T होगा। ये कहानी है बच्चों, ये वाली कहानी है। और इस कहानी के थ्रू हम आंसर बनाएंगे। निर्मल तिवारी, यूपीएससी वाले बच्चों में क्या माइनस मार्किंग रहती है बेटा, अभी पिछले वाले एग्जाम में तो नहीं थी, ठीक है। अगर इस बार कोई संशोधन होता है तो एक अलग बात है। लास्ट ईयर के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी गुरु, ठीक है। ठीक, तो जो अभी 2021 में एग्जाम होके गया था 21-22 में, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक, 40-40 क्वेश्चन सारे आते हैं, 160 क्वेश्चन बनेंगे। एक सवाल 2.5 नंबर का होता है, ठीक है बच्चों। 2.5 नंबर का एक सवाल होता है। और आपका प्रॉपर पेपर 400 नंबर का बनता है बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा बैच है बेटा, ज्वाइन करना। और यूपीएसआई का तो रुतबा जानते ही हो सभी बच्चे, है ना। एक अलग ही टाइप की पोस्ट है वो। और जिन बच्चों को मिलेगी वो बच्चे सारे खुश नसीब होंगे, ठीक है। एक अलग ही जॉब की, रॉब वाली जॉब है। अगर आप रॉब वाली जॉब करना चाहते हो तो यूपीएसआई सबसे बेस्ट है बच्चों। अभी बेटा पेपर 2 क्लियर नहीं है। पिछली बार तो एक ही पेपर रखा गया था। अगर कुछ नया संशोधन होता है तो हो सकता है प्री और मेन कराएं, लेकिन अभी तो एक ही पेपर का है। ठीक, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पिछली वाले की देखा जाए तो पिछले वाले में प्रॉपर तरीके से एक ही पेपर हुआ था, ठीक है। बेटा हाइट कितनी होती है, पेपर कितने होते हैं, ये सब चीजों पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। गौतम सर ने भी उस पर देखा होगा, आपने बनाई है आपके बाईटी पर। एक पूरा डाल दिया है जिसमें क्या प्रोसेस रहता है, पूरा यूपीएसआई का प्रोसेस डाल दिया है। आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। आप उसको एक बार देख लेना। इसका आंसर जल्दी से बता दो, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 8 नंबर बेटा, अभी बता रहा हूं इसके बाद। देखो के से बना पी, 5 जोड़ दिए, ठीक।
से बन गया 9, 4 से बन गया 9, 5 जोड़ दिए, एन से एन बन गया, ठीक है। यहां ए से बी बन गया, जेड से डी बन गया, 6 जोड़ दिए। कुछ अलग चल रहा है बच्चों इसमें, कुछ अलग चल रहा है बच्चों इसमें। क्या लॉजिक चल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लो बेटा, इसका लॉजिक सारे बच्चे बताओ। इस क्वेश्चन का सही लॉजिक क्या होगा? इस सवाल में सही लॉजिक गुरु क्या बनने वाला है? इस सवाल का सही लॉजिक बताओ सारे बच्चे जल्दी से। K4N P9N A5Z B11D P6R, नेक्स्ट पद क्या बनेगा? नेक्स्ट पद क्या बनेगा? ये वाली बात पता करनी है। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों इसमें? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का सही कॉन्सेप्ट क्या होगा? नंबर तो 13 आ रहा है सब में, तो नंबर की तो टेंशन छोड़ो बेटा, नंबर तो प्रत्येक ऑप्शन में 13 बनना है। उसके बाद हम देखेंगे तो के से बन गया, आप एक काम कर सकते हो, के से बन गया एन, तो कितना जोड़ दिया बेटा? 11 और 3 14, और एन से बन गया पी, तो प्रत्येक में 2 जोड़ दिया, ये भी कर सकता हूं। तो ए से बन गया डी, तो 3 जोड़ दूं, और ए से बन गया जेड से बन गया वी, तो यहां पर 2 जोड़ दूं, ये चल रहा है। तो ऐसे यहां P6R का क्या बनेगा? पी से बनेगा 3 जोड़ दूं तो 16 3 19 पर एस, और आर में बेटा 2 जोड़ दूं, 18 तो 20 टी, तो आगे टी बाद में एस आएगा, आगे टी बाद में एस आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, यही सवाल का आंसर है। करेक्ट ऑप्शन गुरु ए बनेगा, करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। आपको मैंने एनालॉगी टेस्ट दिया होगा, एनालॉगी टेस्ट, तो एनालॉगी टेस्ट में जो 30 सवाल दिए थे, 30 सवाल दिए थे, उन्हीं 30 सवाल का ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये 30 सवाल का बेटा सॉल्यूशन है। ये पहला सवाल होगा सीट का, ये पहला सवाल होगा, इसी सीट को मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। एक बच्चा बहुत देर से 8वां सवाल पूछ रहा है, उसका 8वां सवाल और बता देता हूं, 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 8वें सवाल को और देख लेते हैं, एक बच्चा काफी टाइम से पूछ रहा है 8वां सवाल क्या होगा। 8वां सवाल देखो ये रहा, 289 रेशियो 325 समानुपात 361 समानुपात क्या आएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गुरु मैंने, आपको 4 ऑप्शन दिए गुरु मैंने, और 4 ऑप्शन में लिख दिया 400, दूसरे में 401, तीसरे में 399, अगले में 411। ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में बेटा आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 एक बच्चा काफी टाइम से पूछ रहा है, उसका भी आंसर देख लो। पिछले का आंसर भी होगा, एक बच्चा कह रहा है पिछले का आंसर भी होगा। के से 11 3 14, फर्स्ट टू लास्ट चल रहा है बेटा, तो पी का पीछे लास्ट करेंगे तो बेटा एस जाएगा, और जेड का बी बनेगा, तो आर का 2 जोड़ेंगे बेटा टी बनेगा, टी 13 ए बनेगा बेटा, ए तो बनेगा, सही तो है। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा ए तो बनेगा, सही तो है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गुरु ए बनेगा, बिल्कुल सही है। क्या कर रहे हो बेटा? खुद कंफ्यूज होते हो, दूसरे को भी करते हो। ए ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टू लास्ट लग रहा है बेटा, पहले वाले से लास्ट वाला बनेगा प्लस का 3, और लास्ट वाले से फर्स्ट बनेगा प्लस का 2। ये देखो बेटा, तो पहले वाले से लास्ट में बेटा +3 करेंगे तो 16 और 3 19, पीछे एस जाएगा, और आर में 2 जोड़ेंगे तो आगे टी जाएगा, तो पहले टी होना चाहिए बाद में एस होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन ए ही है बच्चों, ऐसा ऑप्शन ए ही है।
करेक्ट ऑप्शन गुरु ए बनेगा। ठीक है, इस सवाल में आ जाओ, इस सवाल का आंसर क्या बनना है गुरु इसमें। ये तो सिंपल सवाल है। ये कितने का वर्ग है, आप बोलेंगे 17 का वर्ग है। ये 17 का वर्ग है। और ये कितने का है, 17 में एक बढ़ा दो तो ये 18 का वर्ग प्लस 1 है। 18 का वर्ग प्लस 1 है। तो 17 से 18 कैसे बना, एक बढ़ा के गुरु, एक बढ़ा के बना, नहीं बना। ऐसे ये 19 का वर्ग है, ये 19 का वर्ग है। तो ये कितने का होगा, एक बढ़ा दो इसमें, एक बढ़ा देंगे तो 19 और एक 20 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 401 बन जाएगा गुरु, 401 बनेगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सवाल का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। 18 और 23वां, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 23वां देख लो। AR9, 18वां देख लो। DN81, PS4, SO616, MT9, क्या बनेगा। ये वाला ऑप्शन पता करना है। इसके ऑप्शन भी नीचे लिख देता हूं, इसके गुरु ऑप्शन भी नीचे लिख देता हूं। PQ81, PR729, PP81 और PP729, PP729, ये चार ऑप्शन है। इसका आंसर बता दो। चल रहा है बेटा, डीपीपी में चल रहा है। इसका आंसर और बता दो, उसके बाद डीपीपी में चल रहा है बेटा। ठीक है, हाँ बेटा भर सकते हो, कोई सा भी अदर स्टेट का भी भर सकता है। निर्मल तिवारी बेटा। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बता देंगे। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो देखो ए से बनेगा डी, तो प्लस का कितना हो गया 3, और आर से बनेगा एन, तो कितना हो गया बेटा, या माइनस का कितना हो गया 4। पहले +3 फिर -4 हो रहा है। तो पी से बन गया एस, तो ये हो गया +3, और एस से बन गया ओ, -4 हो रहा है। तो आप भी वही कर सकते हो, पहले +3 कर दो, +3, फिर दूसरे में -4 कर देंगे, दूसरे में -4 करेंगे। तो एम में +3 करूंगा तो पी बनेगा, और टी में -4 करूंगा तो पी बनेगा। डबल पी होना चाहिए, डबल पी। तो आपकी दो ऑप्शन तो कट गए बेटा, डबल पी इन दोनों में मिलेगा, इन दोनों में। अब नंबर चेक कर लो, तो 9 का वर्ग 81 होता है, 4 का वर्ग 16। तो ये देखो 9 का ये वर्ग है, 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक, ये 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये 9 का वर्ग यहां पर कितना होगा, 9 का वर्ग यहां पर भी 81 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 81 बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। सवाल का आंसर सी लगा देंगे, तो पीपी 81 हो जाएगा। सिंपल सवाल है बेटा, ये इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे तो क्या क्या मतलब है फिर पढ़ने का है, फिर तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो है। ये गलत बात है। सारी सीट लग गई, डीपीपी की तरफ बढ़ जाए। अब डीपीपी की तरफ बढ़ जाते हैं, अब इतने सवाल नहीं पूछेंगे, ये सिंपल सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इतनी मेहनत से आपको कराया जाता है सब कुछ, उसके बाद भी अगर सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। डीपीपी की तरफ बढ़ जाता हूं। ठीक, तीसरी डीपीपी, डीपीपी आपको दी गई होगी दूसरी, तो दूसरी डीपीपी दी गई थी एनटीपीसी में, आप उसमें से सवाल पूछ लो। डीपीपी 2 में से सवाल पूछ लो। डीपीपी 2, मैं भी निकाल लूं एक सेकेंड। डीपीपी 2, डीपीपी 2 में से सवाल पूछ लो बेटा। डीपीपी 2 में आपके सवाल हैं टोटल
कितने हैं? 23 सवाल थे, टोटल क्वेश्चन थे इसमें 23, टोटल 23 सवाल की डीपीपी थी। आप इनमें से सवाल पूछ लो, जो सवाल नहीं आए थे वो सवाल पूछ सकते हो। ठीक, डीपीपी 2 में 9 और 18वां सवाल देखो। ठीक है, 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल क्या कहता है? 9वें को देखता हूं बेटा, कहां गया 9वां सवाल? 9वां क्वेश्चन ये रहा, सवाल नंबर 9वां। 9वां क्वेश्चन कहता है 5:127 होगा, समानुपात 9 अनुपात, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, समानुपात 7:247 बनेगा। 7:247 बनेगा। इसका आंसर जल्दी से बता दो बेटा। ऑप्शन भी नीचे लिख देता हूं, ऑप्शन भी प्रॉपर तरीके से नीचे लिख देता हूं। सवाल नंबर 9 बच्चे ने पूछा है, इसका आंसर बता देंगे। 470 होगा, या 417 होगा, या 407 होगा, या 471 होगा। 471 होगा। आंसर बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। बेटा एक एक करके चलेंगे सारे। तो ये क्या कर रहा है गुरु? ये देखो, अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 125 हो जाएगा, पर ये 7 का क्यूब करूंगा तो 343 होता है। ये 327 227 बना हुआ है पीछे, ये 227 बना हुआ है, जो दिक्कत कर रहा है बच्चों, है ना, जो थोड़ी सी दिक्कत। तो क्यूब तो है नहीं, क्यूब तो है नहीं, क्योंकि 9 का क्यूब भी बहुत आगे, ये यहां तो लग रहा है लेकिन यहां नहीं लगेगा बेटा, सब में लगना चाहिए, आगे नहीं लगेगा गुरु। अगर यहां क्यूब लगाओगे तो 5 का क्यूब प्लस 2 तो यहां तो कर लोगे, लेकिन यहां भी तो करना है, ये भी तो मैच करना है और यहां पर भी मैच करना है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 के आसपास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये लॉजिक तो है नहीं। और कोई लॉजिक लगाओ बेटा, और कोई लॉजिक लगेगा। इसके अलावा और कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 का लॉजिक और किसी बच्चे का? नरेंद्र पाल बेटा, सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं लेते हैं बेटा? ले तो लिया कमेंट। नरेंद्र पाल बेटा, पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से सारे बच्चे सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 5 का 125, 5 का 127, 9 का क्या होगा, और 7 का 247 बना हुआ है। क्या लॉजिक गुरु चल रहा है इसमें? क्या लॉजिक गुरु चल रहा है? अगर मैं 2+2 तो नहीं हो रहा बेटा, 7 का इसमें भाग लगाऊं तो 7 या 21, 3 37 कट ही नहीं रहा, 3 बचा, 37 हुआ, 7×5 = 35, +2 हो रहा है, इंटू 35+2 हो रहा है। लॉजिक तो कुछ और है बेटा, लॉजिक तो कुछ और है। क्या लग रहा है? सवाल का सही लॉजिक क्या होगा? अच्छा सवाल है गुरु, है? DPP2 एनोलॉगी का एक बार क्वेश्चन चेक कर लूंगी, गड़बड़ तो टाइप तो नहीं हो गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है ना? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। सवाल तो बेटा यही लिखा हुआ है,
5 का 127, 9 का क्वेश्चन मार्क और 7 का 247, 470, 470, 417, 407 और 471। बेटा क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल बेटा यही है, सवाल बिल्कुल बेटा यही है, और इसी में से बेटा आपको आंसर बताना है। क्या आंसर बनेगा बेटा? क्या गुरु आएगा? किसी बच्चे का बना? कैसे लॉजिक बताओ? 5 का क्यूब प्लस 2 तो है नहीं। सी कैसे बनेगा गुरु? सी कैसे बनेगा? लॉजिक बताओ। ये नहीं, 45, कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 करूंगा तो ये तो लॉजिक ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 पंजे 25 हो गया, 5 पंजे 25, 2 5 20 और 2 22 हो जाएगा, 225 बन जाएगा। कहां बनना है बेटा? 127 बनाना है हमें, 127 बनाना है गुरु। एक काम करें, 6 बढ़ा दो इसमें, 5 और 6 11 का वर्ग 121 होता है, और 121 में कितना जोड़ दिया बेटा? 6, तो 127 हो जाएगा, 127 बन जाएगा। क्या ये यहां हो रहा है? 7 और 1 8, 8 7 15, 15 का वर्ग 225 होता है, 215 में 8 जोड़ दूं, कितना जोड़ूं कि ये बन जाएगा? तो 15 और 7 22, 22 जोड़ा है इसमें बेटा। इसमें भी लॉजिक नहीं बनना है, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनना बेटा। ये भी कोई लॉजिक नहीं बनना बेटा। हम्म, अगर यहां लगाऊं 25 प्लस 2, तो यहां बेटा 35 हो रहा है। 245 करूंगा अगर, तो 7 या 21, 7 पंजे 35, इंटू 35 प्लस 2 हो रहा है, यहां पर 35 प्लस 2 हो रहा है, यहां 25 इंटू 2 हो रहा है। अगर यहाँ 45 प्लस 2 कर दूंगा तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40 हो जाएगा, प्लस 2 407 बन जाएगा, 407 बन जाएगा। तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है, एक लॉजिक समझ में क्या बना, अब मैं आपको वो बताता हूं। लॉजिक ये है, देखो सर बच्चों, लॉजिक क्या है? 5 में करो 5 का मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आई? 25, 25 का गुणा करके बेटा 2 जोड़ दो। 9 में करो 5 का मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 आया, 45 का गुणा करके प्लस 2 कर दो। 7 में करो 5 का मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 35 आया, 35 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये बनेगा। तो राइट ऑप्शन 407 बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, सवाल गुरु थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल सवाल कैसे बनेगा बताता हूं। पहले वाले नंबर में करो 5 में करो 5 का मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितनी बनी? 25। तो जो भी वैल्यू बनेगी उसका गुणा करना है पहले वाले नंबर में और प्लस 2 कर देना है। यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बनेगा।
इसी तरीके से करते चले जाओ बेटा, और इसी तरीके से आपका 407 करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। अच्छा सवाल था ये, पहला सवाल किसी बच्चे ने सही पूछा है, बाकी सारे सवाल बहुत सिंपल सिंपल थे। ठीक है, ये बच्चे ने सवाल ये रिया ने ही सवाल पूछा था शायद, ये सही कॉन्सेप्ट का सवाल था। पहले वाले सवाल में 5 का मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या बनेगी उस संख्या का उसी में गुणा करके 2 जोड़ दो। 9 पंजे 45 बनी, 45 का इसी में गुणा करके इसी को 2 जोड़ दो। 7 पंजे 35, 35 का 7 में गुणा करके ये जोड़ दो, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर? अच्छा सवाल था। 470 क्यों नहीं बेटा? क्योंकि इसका आंसर 407 आ रहा है, तो 407 लगेगा, 470 नहीं बनेगा बेटा। 9 पंजे 45 बना, 45 गुणा 9 करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, तो आपका 407 आंसर बनेगा, 407 बच्चों। ठीक है, क्लास 2 वाली डीपीपी है बेटा, क्लास 2 वाली डीपीपी है। ठीक है, और पूछ लो बेटा, कोई एक सवाल और पूछ लो। चार नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल एक बच्चे का, 4 नंबर सवाल और कहता है एक बच्चा 45 का 15 बना और 20 का 10 बना, और 125 का क्या बनेगा? 125 का क्या बनेगा? ऑप्शन भी दे देता हूं बेटा, ऑप्शन भी दे देता हूं, बी सी डी, 4 ऑप्शन भी दे देता हूं। 20 25, 20 25, 28 24, 28 24। आंसर भी, इसका आंसर तो जो रिलेशन बच्चों पहले दूसरे में होगा इनमें होगा, वही रिलेशन इनमें, वही रिलेशन इसमें पता करना है, वही रिलेशन बेटा इनमें पता करना है। क्या बनना है लॉजिक बता दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या बनेगा बता दो बेटा। तो 15 से बेटा 45 बनाना है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां 2 का कर रहा है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? देखो इसमें 5 का भाग लगा दो, इसमें लगाओ 5 का भाग, कितने बार जा रहा है बेटा? 3 बार, 3 का गुणा कर दो 45 हो गया। इसमें लगा दो बेटा 5 का भाग, कितने बार जा रहा है? 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 20 हो गया। यहाँ 5 का भाग लगा के 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनेगी नहीं बेटा, तो इसका मतलब कोई और लॉजिक लगेगा। इसका मतलब गुरु कोई और लॉजिक लगेगा बच्चों, इसका क्या लॉजिक लगेगा बेटा? 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 2 का, आगे कितने का होगा बेटा? आगे कितने का होगा बेटा? जल्दी बता दो बेटा, इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? सवाल नंबर 4 का आंसर बी लगा रहा है, 25 लगा रहा है, कैसे? एक लॉजिक तो ये भी लगा सकते हैं 5 से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस संख्या से ये संख्या प्रॉपर डिवाइड हो रही है, इस संख्या से ये संख्या प्रॉपर डिवाइड हो रही है, तो 125 किससे डिवाइड होगी? 25 से ही डिवाइड हो सकती है। एक लॉजिक तो बेटा ये भी लगा सकते हो, 25 से ही डिवाइड हो सकती है, और कोई नंबर ही नहीं है, और कोई बेटा नंबर ही नहीं है। एक तो ये भी कर सकते हैं बेटा हम, ठीक, एक लॉजिक तो बेटा हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सही लॉजिक यही होगा कि 15 से ये डिवाइड हो रहा है बेटा 3 बार, डिवाइड बाई 3 हो गया, यहाँ डिवाइड बाई 2 हो गया, या डिवाइड बाई बेटा 5 हो गया, ये डिवाइड बाई बेटा 5 हो गया। ठीक है, ये लॉजिक लगा लो, ये ज्यादा सही लॉजिक है, सारी संख्याएं डिवाइड हो रही है। या ये भी कह सकते हो 5 का भाग लगाओ, 3 बार जा रहा है, इसमें 5 का भाग लगाओ, कितने बार जा रहा है? 3 बार, 3 का गुणा कर दो,
इसमें 5 का भाग लगाओ, जैसे ये 15 में 5 का भाग लगाओ, कितने बार जा रहा है बेटा? 3 बार। 3 का गुणा कर दो, 45 हो गया। 10 में 5 का भाग लगाओ, कितने बार जा रहा है बेटा? 2 बार। 10 दूनी 20 हो गया। 25 में 5 का भाग लगाओ बेटा, कितने बार जा रहा है बेटा? 5 बार। 5 का गुणा कर दो, 25 पंजे 125 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बेटा बी बन जाएगा। क्लियर? तो यही सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। 25 इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे अब तो सारे सवाल लग जाने चाहिए। बाकी के जो सवाल रह गए होंगे उनको भी लगा लेना। क्लासिफिकेशन टॉपिक और कराऊंगा, उसमें और प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चों, ठीक है? आपको मैंने आपको 3 सीटें दे दी होंगी बच्चों। पीडीएफ तो कल आपको मिल गई थी, ठीक है बच्चों? डीपीपी मैंने आज आपको दी है अलग से, ये आज आपको मिली है। आप डीपीपी लगा लेना। टेस्ट तो हमने आज कल दे ही दिया था, उसको आंसर की मैंने आपको दे दी होगी बेटा। आंसर की मैंने आपको प्रॉपर दे दी। और आज एक सीट और नहीं मिली आपको, ये वाली प्रैक्टिस सीट। तो ये प्रैक्टिस सीट गुरु में आज अभी दूंगा। प्रैक्टिस सीट आपको नहीं मिली है, तो ये प्रैक्टिस सीट आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। ये गुरु थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक? तो कुछ कहानी ये बनने वाली है, कुछ आपकी ये कहानी बनने वाली है। ये पूरे एनालॉगी में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी। डीपीपी आज आपको मिली है, ये वाली सॉल्व कर लेना। इसको सारे बच्चे सॉल्व कर लेना। डीपीपी थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि कल हमारी यही सीट मिली थी केवल टेस्ट वाली। ये तो आपको टेस्ट मिल गया होगा। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और इसमें 32 क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सीट आएगी, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल हैं। एक्स्ट्रा सवाल बच्चों यहां पर आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो वो एक्स्ट्रा सवाल बच्चों यहां पर प्रैक्टिस सीट आज आपको ये और मिल जाएगी। तो इन सब की अगर प्रैक्टिस कर ली आपने, इन सब की प्रैक्टिस कर ली, तो आप सवालों को आसानी से लगाना सीख जाएंगे, ठीक है? और आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक बच्चे ने एक सवाल, 9वां सवाल था, वो ढंग का पूछा था। बाकी सारे बच्चों ने सरल सरल सवाल पूछे थे। तो इजी सवाल प्रॉपर तरीके से कोई नहीं पूछेगा। हाँ बेटा, वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है? ठीक है, तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से लग जाओ बेटा। और यूपीएसआई का बैच भी आने वाला है, सभी बच्चों को पता है। तो जो भी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से यूपीएसआई वाले बैच में भी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें यूपीएसआई रिलेटेड ही कराया जाएगा। जैसे ये एनटीपीसी का बैच है, तो वो हर बैच में अलग अलग तरीके से कराया जाता है। एनटीपीसी वाले बैच में जो प्रैक्टिस कराई जाती है, वो रेलवे में जो सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। यूपीएसआई एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें जो कंटेंट दिया जाएगा वो एसआई में जो सवाल बने होंगे वहां से निकाल निकाल के आपको सवाल दिए जाएंगे, ठीक है? तो पिछले ईयर के जितने भी सवाल होंगे यूपीएसआई में, वो सारा क्वेश्चन इकट्ठे किए जाएंगे और आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से कर सकता है बच्चों, ठीक है? तो जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएसआई वाले बैच में मिलेंगे, ठीक है बच्चों? अपने दोस्त यारों को सबको बता दो, और प्रॉपर तरीके से बेटा उसकी क्लासें हमारी 10 नवंबर, दिवाली के बाद 10 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूपीएसआई की। बैच कल से ही आपका लॉन्च कर दिया गया है, आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो और उसे ले सकते हो बच्चों, ठीक है? अभी डिस्काउंट चल रहा है दीपावली पे, तो अभी ले लेना, क्योंकि बाद में उसकी फीस बेटा बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी उस बैच की फीस 400 रुपये रखी गई है, ठीक है बच्चों? 400 रुपये फीस रखी गई है। उसमें जब डिस्काउंट ले लोगे तो अभी दिवाली पे डिस्काउंट में जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी फीस उसकी ज्यादा है बच्चों, ठीक है? बाकी अगली क्लास हमारी होगी कल। कल का मतलब परसों सोमवार को हम पढ़ेंगे नए टॉपिक को, और एक छोटा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन और डिस्कस करेंगे। तो दीपावली से पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद आफ्टर दिवाली बच्चों की डिमांड थी कैलेंडर टॉपिक की, तो कैलेंडर टॉपिक आफ्टर दिवाली प्रॉपर तरीके से बच्चों में कराऊंगा, ठीक है? तो दीपावली के बाद मैं प्रॉपर तरीके से आपका कैलेंडर टॉपिक शुरू कर दूंगा, और मंडे से हम थोड़ा क्लासिफिकेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी की एक बहन है या भाई, कुछ भी मान सकते हो, एनोलॉगी टॉपिक जो होता है बच्चों, एनालॉगी टॉपिक, इस एनालॉगी का एक भाई और होता है। कौन होता है वो? क्लासिफिकेशन। उसमें भी ऐसे ही सवाल चलेंगे क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन टॉपिक को हम थोड़ी देर में बच्चों समझने वाले हैं, ठीक है? थोड़ी देर में समझने वाले हैं, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।